हाँ जी मम्मी जी। बेटा आज भिंडी की सब्जी बना लियो। भिंडी क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती है तो ऐसा कर, किचन में भिंडी रखी है, उन्हें धो के सुखा दे। ठीक है मम्मी जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहू जी। मम्मी जी भिंडी कहाँ है? वो तो छत पे सूख रही है मम्मी जी। छत पे? ए नलायक, छत पे भिंडी कौन सुखाता है? तू मसाला बना, मैं इतनी भिंडी लेके आई। हाँ ओए राम। अब देख तू हे भगवान, ये कौन से घर पे से आई है ये लड़की? केशा बेटा इस लड़की को जहाँ से लाया वापस छोड़ियो, नहीं तो मेरे घर का नाश कर देगी ये लड़की। आपके साथ तो बहुत ऐसी आती है, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है। नाम चाची जी। सौभाग्यवती बहन जी, बहू तो बहुत संस्कारी है। बहन जी मिश्रा की बहू को देखो आपने। अब देख तू सबर करो। जी मम्मी जी, बेटा चाची जी के लिए खाना बना के लाओ। जी मम्मी जी अभी लेके आई। हेलो। अरे नितिन, नितिन कहाँ चला गया? यही होगा बहन जी, यही होगा। कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, यही मिलेगा। नितिन हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बहू, वो मम्मी जी मैं क्या करती, मुझे चकला ही नहीं मिला। शशि यार तो उठ जाओ, 7 बज गए, मम्मी देखने आ रही है। देख लूंगी सबको, एक एक करके सबको देख लूंगी, और खास करके हमारी उस नागिन सास है ना, उसको। सास नहीं है वो, हमारे पिछले जन्मों का श्राप है वो, हमारी कुंडली पर बैठा काला नाग है वो। मन तो करता है बुढ़िया को ऐसा कूटू ना, ऐसा कूटू ना, ऐसा कूटू के सिलबट्टे पर चटनी बना दूं कि जिंदगी भर एक ही बात मुंह से निकले उसके, बहू तो देखी मगर तुमसी ना देखे कहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना बुढ़िया को, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर तक याद रखेगी। हाय, तब जाके सुकून मिलेगा मुझे। नो नो नो। मम्मी जी पापा चले। मम्मी जी साथ थोड़ी ना है, मम्मी जी है। प्रणाम सासू माँ। आप ये फ्रिज में कैसे? ओह, सुबह से मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई ना, तो कलेजे में ठंडक नहीं मिली होगी, ठंडक लेने आई हो। लो लो मम्मी जी, वैसे भी गर्मी बहुत है, पर मम्मी जी आपको अपने सपोले को बता के आना था ना, डर गए बेचारे। कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, इन्हें मैं समझा लूंगी। कैसे थे मम्मी जी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी कह रहे कि आटा गूंद दे, पर मुझे तो गूंदना ही नहीं आता। अच्छा घबरा मत, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जा। हाँ ठीक है मम्मी। सबसे पहले थोड़ा सा आटा डाल। कहाँ? तेरे सिर पे, इतना भी नहीं पता तुझे? अरे बोला था कुछ सीख ले। नहीं पता है मम्मी। डाल दिया। अब थोड़ा पानी डाल। कहाँ? हे भगवान, उस आटे के अंदर। हाँ। अब इस पानी और आटे को मिक्स कर। ठीक है। अब देख इसे गीला लग रहा है या सूखा? गीला गीला लग रहा है मम्मी। तो ऐसा कर, इसमें थोड़ा सूखा आटा और डाल दे। हाँ। अब इसे मिक्स कर और बता अब कैसा लग रहा है? सूखा सूखा लग रहा है मम्मी। अच्छा तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दे, हाथ से डालियो, गिलास से ज्यादा डल जाएगा। हाँ। अब इसको अच्छे से मिला के इकट्ठा कर ले। ठीक है मम्मी। हो गया इकट्ठा? हाँ मम्मी। फोटो भेज मेरे पास, मैं देखती हूँ। हाँ। तेरी माँ कैसे संभालती थी तुझे? एक काम भी ठीक ढंग से नहीं होता। सॉरी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी? मैंने इसे कहा था गैस पे दूध रखा है, इसे देख लियो, ये देख दूध निकल रहा है और ये उसे खड़ी देख रही है। मैं क्या करती, मम्मी जी ने बोला था इसे देख लियो। बहू ले, तू दरवाजे पे ताला मार के आ जा। ठीक।
आज तो बहुत थक गए। हाँ बहू तूने ताला नहीं मारा था? मारा था ना मम्मी जी। ऐसे कैसे मारा था? ताला तो ये पड़ा। मम्मी जी ऐसे मारा था। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी आगे महारानी चल चाय बना ले। और हाँ पत्ती तेज डालियो, मुझे तेज पत्ती पसंद है। आज बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मम्मी जी इतनी तेज पत्ती बहुत है और तेज डालूं? ये तू पत्ती डालेगी? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? जब कुछ बनाना आता ही नहीं था तो शादी करनी जरूरी थी क्या? अपनी माँ के घर से सीख के आती। सॉरी मम्मी जी, क्या हो गया मम्मी जी? मैं सब्जी में एक चीज डालना भूल गई। एक चीज? फिर क्या हो गया मम्मी जी? आपसे भी तो गलतियां हो जाती है, हम भी तो खाते हैं, कभी हमने कुछ कहा और क्या हो गया? एक चीज नहीं डाली तो बात तो सही है। सब्जी का रंग देखो, आहा, सब्जी की खुशबू देखो, पर नहीं, आपको तो नुक्स निकालने से मतलब है। अच्छा सब्जी देखो कितनी मस्त बनी है। रुको जरा। बाबू सब्जी क्या बनाई है? दाल। लेकिन एक सेकंड, तुम दाल भूल गई? हाँ हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? मम्मी क्या है? मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली। बहू कौन है, कैसी है? कौन कैसी छोड़ो मम्मी, बस जैसा आपको चाहिए थी वैसी मिल गई। जैसा जैसा आप कहोगी वैसे वैसे करेगी और एक शब्द मुंह से नहीं निकालेगी। क्यों, गूंगी है? हाँ मम्मी। अरे वाह बेटा, ना कुछ बोलेगी और ना लड़ाई होगी, घर में शांति ही शांति होगी। हाँ मम्मी। रुको जरा, सबर करो। इससे तो अच्छा बोलने वाली ले आता, कम से कम ये तो पता चल जाता कौन सी गाली दे रही है। ये डॉक्टर साहब आइए, देखिए डॉक्टर साहब, सासू माँ 2 दिन से रोटी नहीं खा रही। फिर तो पहले लीवर का इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पहले इलाज सासू माँ का होगा। अरे मैडम जी, लीवर कोई बंदा नहीं है, लीवर इनके पेट में है। ए भगवान, डॉक्टर साहब बस 2 मिनट शिवलिंग पे जल चढ़ाने गई थी, इतनी देर में सासू माँ लीवर खा गई। सासू माँ पलाव खा गई लीवर। अरे मैडम जी, लीवर इन्होंने खाया नहीं है, लीवर पहले से इनके पेट में था। हाँ तभी मैं करूँ, बुढ़िया मेरे बनाए खाने में नुक्स कैसे निकाल रही। कभी इसमें नमक नहीं है, कभी इसमें मिर्च नहीं है, कभी इसमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट आएगा कहाँ से? पेट में तो लीवर भरा पड़ा। मेरा कहने का मतलब लीवर इन्हें भगवान ने दिया है। डॉक्टर साहब मेरे साथ तो भगवान ने भी अन्याय किया, मतलब जल चढ़ाऊं मैं और भगवान लीवर दे सासू माँ को। भगवान मेरे साथ तो आपके दर पर भी अन्याय हुआ। अरे नहीं नहीं मैडम जी, रोने की कोई बात नहीं है, लीवर इनको भगवान ने नहीं आपको भी दिया हुआ है। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरा लीवर? आपका लीवर आपके पेट में है। हाँ और सासू माँ तो कह रही थी मेरे पेट में बच्चा है। मतलब भगवान आपने बच्चे की जगह लीवर दिया है। ए मैडम जी, मुझसे नहीं होगा ये इलाज, और सासू माँ के इलाज से पहले खुद का इलाज करवा। अरे अरे डॉक्टर साहब, पहले ये तो बताते जाओ सासू माँ को और मेरा लीवर का कौन सा महीना है? मेरे को इलाज करना, अपना इलाज किसी और से करवा। मुझे भाई